हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and area 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of induced current in the loop with the time is shown in the figure. Find the magnitude of the magnetic field applied. तो ये सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि एक जो है कंडक्टिंग लूप है जिसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है और एरिया गिवन है जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में था जो कि नॉर्मली एक्ट कर रहा है लूप के, और उसको रिमूव कर दिए मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसका वेरिएशन जो है ये ग्राफ में गिवन है। तो हमको सवाल में पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट, whenever there is change in the magnetic flux linked with the loop, and EMF is induced. EMF is induced. दूसरा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर एरिया जो आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है, जो करंट वर्सेस जो टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वो जो है मेरे देता है क्या? चार्ज पास। तो Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ आईटी ग्राफ होता है, आईटी ग्राफ। तो सबसे पहले इसमें जो है ना, हम चार्ज कितना पास किया है लूप से वो निकालते हैं। तो चार्ज पास्ट Q इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ जो ना आईटी ग्राफ है ना। तो अगर उसका एरिया निकालना है तो यहां पर ये जो एरिया निकलेगा वो ट्राइंगल का फॉर्मूला से निकलेगा। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, जिसका बेस जो है 1 दिया है और हाइट जो है वो 0.4 दिया है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस हो गया 1, हाइट हो गया 0.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 कूलम आएगा, यानी कि जो चार्ज पास हुआ कितना आया? 0.2 कूलम, है ना। अब इसके बाद इसमें हम निकालते हैं कि कितना फ्लक्स में जो है वो चेंज हुआ। जैसे कि वो लूप को जो है मैग्नेटिक फील्ड से जब हम रिमूव कर देंगे तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ वो निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू आई डी टी होता है, आई टाइम्स डी टी, है ना। यहां पर स्मॉल टाइम लिए तो यहाँ स्मॉल चार्ज ले लेते हैं, डी क्यू। यानी कि इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू आई जो होता है वो ई बाई आर होता है, EMF जनरेटेड होल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू dt। और जो EMF जो जनरेट होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू dt। नीचे में r था, होल डिवाइडेड बाई r, तो dt से dt कैंसल आउट हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जो डी फाई बाई आर। तो dq का वैल्यू, q का वैल्यू निकाले थे 0.2, डी फाई कैलकुलेट करना है, r का वैल्यू जो गिवन है वो 10 है। तो यहां से अगर डी फाई निकालें
तो हो जाएगा 0.2 इंटू 10, यानी कि कितना हो जाएगा 2 वेबर। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हो जाएगा dB और डॉट ए, है ना। फाई इज इक्वल टू होता है b डॉट ए, तो डी फाई इज इक्वल टू dB डॉट ए होगा, यानी डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा dB a और यहाँ cos थीटा। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो था यहां पर, जैसे कि मान लीजिए ये लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो था इसके नॉर्मल था ऐसे, और एरिया वेक्टर भी जो लेते हैं वो सरफेस के नॉर्मल ही लेते हैं। ये मान लीजिए एरिया वेक्टर हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू dB a cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो डी फाई इज इक्वल टू, अब निकालना चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड को B मान लेते हैं और बाद में जब ये लूप को रिमूव कर देंगे तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, यानी B माइनस 0। A का जो वैल्यू है वो यहाँ गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब डी फाई का वैल्यू निकाले कितना 2, यहाँ हो जाएगा B, ये हो गया जो ना 10 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो B का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो B बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴, तो B इज इक्वल टू, ये वाला जो है 10 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻3, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, यानी B बराबर हो गया 2 इंटू 10⁻3 टेस्ला। Hence the final answer is 2 into 10⁻3 Tesla. Hope you have understood it well. Best of luck.